गाइस यार, क्या आपको पता है कि जो हमारे घरों में बिजली आती है वो आखिर कैसे बनती है? तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि बिजली 4 प्रकार से बनती है। पहला कोयले से, दूसरा पानी से, तीसरा सूर्य ऊर्जा से और चौथा हवा से। तो आज हम आपको हवा से बिजली बनाकर दिखाने वाले हैं, यानी कि हम आपको एक विंड टरबाइन जनरेटर बनाकर दिखाने वाले हैं जो हवा से चलेगा और उससे बिजली बनेगी और उस बिजली को हम अपने हिसाब से कहीं पर भी यूज में ले सकते हैं। तो इसे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं तो आइए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। गाइस, सबसे पहले हमने कुछ इस प्रकार के 6 टब लिए हैं। ये टब मुझे 40 रुपये का एक मिला है, तो हमने टोटल 6 टब खरीदे हैं, तो ये हमें 240 रुपये के मिले हैं। आपको थोड़ा ज़्यादा या कम के भी मिल सकते हैं। और इसके बाद हमने लाइट फिटिंग वाले पाइप से 2.5 फीट के 6 टुकड़े कट कर लिए हैं। और इन पाइप के टुकड़ों को क्या करना है कि इन टब के पीछे साइड पर कुछ इस प्रकार से लगाना है। तो इसके लिए हमें पाइप की इतनी साइज को हीट करके चपटा करना होगा। तो इसे हम हीट गन की मदद से कुछ इस प्रकार से हीट करके फटाफट से चपटा कर लेंगे। तो भाइयों, हमने सभी पाइप को एकदम अच्छे तरीके से चपटा कर लिया है। और अब इन पाइप को हम क्या करेंगे कि इन टब के पीछे साइड पर कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देंगे और फिर इनमें हम स्क्रूओं को कस देंगे। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हमने सभी टब में सभी पाइपों को स्क्रू लगा करके अच्छे तरीके से कस लिया है। और अब इसके बाद हमने प्लाईबोर्ड से एक गोल पीस कट किया है और इस प्लाईबोर्ड के चारों तरफ हमें इन सभी टब को फिक्स करना होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इन सभी टब को हमें बराबर दूरी में फिक्स करना है। गाइस, आपको पता ही होगा कि कोई भी गोल चीज़ या कोई भी गोल सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो हमारे पास टोटल 6 टब हैं, तो इन सभी को हमें 60-60 डिग्री एंगल पर फिक्स करना होगा। एंगल निकालने के लिए हमें चाहिए कुछ इस प्रकार का एक चांदा और इसे प्लाईबोर्ड के एकदम बीचों बीच कुछ इस प्रकार से रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम 0 पर मार्किंग लगा देंगे। और हमें 60 डिग्री का एंगल निकालना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 60 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर मार्किंग लगा देंगे। और गाइस, आप इस चांदा की मदद से कम या ज़्यादा डिग्री का भी एंगल निकाल सकते हो। और इसके बाद हम 120 पर मार्किंग लगा देंगे और फिर 180 पर भी मार्किंग लगा देंगे। अब इसके बाद हम इस चांदा को कुछ इस प्रकार से पलट लेंगे और फिर इसमें हम 60 पर मार्किंग लगा देंगे और फिर 120 पर मार्किंग लगा देंगे। गाइस, जितनी भी हमने इसमें मार्किंग की है, इस प्लाईबोर्ड के सेंटर से हम इसमें एक एक सीधी लाइनों को खींच देंगे। अब इन सभी में 60-60 डिग्री का गैप है और सभी लाइनें एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं। और अब गाइस, जो हमारा टब है, इसके पाइप को इस प्लाईबोर्ड में कुछ इस तरीके से फिक्स करना है। तो इसके लिए हमें पाइप की इतनी साइज को हीट करके चपटा करना होगा। तो इन्हें हम फटाफट से हीट गन की मदद से हीट करके चपटा कर लेते हैं। अब गाइस, इन पाइपों को इस प्लाईबोर्ड के चारों तरफ इन लाइनों के ऊपर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है और फिर इनमें स्क्रू को कस देना है। तो आप देख सकते हो कि हमने सभी टब को इसके चारों तरफ एकदम अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है और इसके मिडल में हमने एक होल किया है। और गाइस, इसकी साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ये हमारे कैमरे में पूरी तरीके से नहीं आ पा रहा होगा। और अब इसके बाद हमने साइकिल के पहिए से कुछ इस प्रकार का एक हब लिया है और फिर हमने प्लाईबोर्ड से एक गोल पीस कट करके उससे कुछ इस टाइप की एक पुल्ली बनाई है। और इस पुल्ली को हम हब के एक सिरे में कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इसमें हम एक नट को कस करके अच्छे से टाइट कर देंगे।
तो हमारी पुल्ली इसमें एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो चुकी है। और अब गाइस हमने एक कूलर का वाटर पंप लिया है। आपको नया वाटर पंप लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पुराना वाटर पंप ले सकते हो, बस वो वाटर पंप एकदम चालू होना चाहिए। और इस वाटर पंप को यहाँ से कुछ इस टाइप से खोल लेना है, जो कि एकदम आसानी से खुल जाएगा। और इसके अंदर जो इम्पेलर लगी है, इस इम्पेलर को निकाल लेना है। और इसकी जो ये वाली इम्पेलर है, इन सभी इम्पेलर को कट कर देना है और इसे एक छोटी पुल्ली का शेप दे देना है। तो हमने इसके चारों तरफ कुछ इस प्रकार से एक गहरी लाइन बना करके इसे पुल्ली की शेप दे दी है। और अब इसमें हमारी बेल्ट एकदम अच्छी तरीके से चढ़ पाएगी। तो अब इसे हम वापस से अपने वाटर पंप के अंदर फिक्स कर देंगे। और गाइस जब हम इसके अंदर बेल्ट को चढ़ाएंगे तो बेल्ट को बाहर साइड निकालने के लिए हमें पंप के इतने हिस्से को कट करना होगा। तो इसे हम फटाफट से कट कर लेते हैं। तो हमने वाटर पंप के इतने हिस्से को कट कर लिया है। और हाँ गाइस, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया कि जो हमारा वाटर पंप है ये डायनामो का काम करेगा। जब हमारा वाटर पंप घूमेगा तो ये हमें अच्छा खासा वोल्टेज निकाल करके देगा। और अब गाइस हमने साइकिल के खराब ट्यूब से कुछ इस प्रकार की एक बेल्ट बनाई है और इस बेल्ट को हम वाटर पंप की पुल्ली पर कुछ इस प्रकार से चढ़ा देंगे। और जो हमने वाटर पंप के ढक्कन को खोला था, इसे हम वापस से इसमें कुछ इस प्रकार से लगा करके कस देंगे। और अब इस बेल्ट को हम बड़ी वाली पुल्ली के ऊपर भी कुछ इस प्रकार से चढ़ा देंगे। और अब गाइस जैसे ही हमारी बड़ी वाली पुल्ली घूमेगी तो हमारा वाटर पंप 10 गुना तेजी से घूमेगा और फिर एक करंट बनाएगा। तो अब इन दोनों को ऐसे ही एक सीधी लकड़ी पर सेट करना है। तो इसके लिए हमने एक सीधा बम्बू लिया है और इस बम्बू में हम इन दोनों को कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि हमारी बड़ी वाली पुल्ली और वाटर पंप की पुल्ली एकदम सेंटर में रहनी चाहिए। तो मैं इन दोनों को इस बम्बू पर एकदम अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया हूँ। और अब गाइस जो हमारा टरबाइन है, इसे हम साइकिल के हब में कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देंगे और फिर इसमें हम एक नट को कस करके अच्छे से टाइट कर देंगे। तो गाइस फाइनली हमारा विंड टरबाइन जनरेटर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे ऐसे ही यहाँ पर कुछ इस टाइप से बांध देंगे ताकि ये हवा की मदद से चलता रहे। हमने इसे यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं कि ये कितना वोल्टेज तक निकालता है। तो हम इसके दोनों वायर को मल्टीमीटर से कनेक्ट कर लेते हैं और मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि 6 से 7 8 वोल्टेज तक निकाल दे रहा है। और इसके वोल्टेज हवा पर डिपेंड करते हैं। जितनी तेज़ हवा चलेगी हमारा टरबाइन उतनी ही तेज़ी से घूमेगा और हमें उतने ही ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे। तो हमारे पास ये 5 वोल्ट की LED प्लेट है। हम इसे जला करके देखते हैं कि इसे जला पाता है या फिर नहीं। गाइस आप देख सकते हो कि हमारी LED प्लेट एकदम मस्त तरीके से जल रही है, यानी कि हमारा विंड टरबाइन जनरेटर एकदम अच्छी तरीके से काम कर रहा है। शायद आपको धूप की वजह से कैमरे में अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हमारी LED एकदम मस्त तरीके से ग्लो कर रही है। और गाइस ये कोई भी फेक वीडियो नहीं है, एकदम रियल वीडियो है। आप इससे 5 वोल्ट तक की किसी भी चीज़ को एकदम आसानी से चला सकते हो। और आप देख सकते हो कि जैसे ही हवा रुक जाती है तो उसी से हमारा टरबाइन भी रुक जाता है और LED जलना बंद हो जाती है। और जैसे ही हवा वापस से चलती है तो हमारी LED भी जलने लगती है। हमने आपको विंड टरबाइन जनरेटर का एक छोटा सा मॉडल बना करके दिखाया है जो कि एकदम अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और आप इससे 5 वोल्ट तक की किसी भी चीज़ को एकदम आसानी से चला सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा वोल्टेज लेना चाहते हो तो आपको एक बड़ी साइज़ का टरबाइन बनाना होगा और एक बड़ी साइज़ की डायनामो मोटर लगाना होगा और फिर आप उससे अच्छा खासा वोल्टेज ले सकते हो। तो गाइस आपको हमारा ये विंड टरबाइन जनरेटर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।